अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आज हम दोबारा से अपनी जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो अपना किया था लास्ट लेक्चर उसमें हमने बात की थी कीवर्ड्स वगैरह की, और आज जो हम बात करेंगे हम ये देखेंगे कि हम अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने कीवर्ड डिसाइड किए थे कि हम लोगों ने अपनी इन कीवर्ड्स पे अपनी जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है उनको हमने रैंक करवाना है, ठीक है। और उसके बाद अब ये सवाल है कि हम कीवर्ड सर्च कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इसी कीवर्ड के ऊपर काम करना है यानी कि लिखना है। हमें क्या करना है, हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे कुछ टूल्स। अब 2 तरीके के टूल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फ्री टूल, एक होता है हमारे पास पेड टूल। जो फ्री टूल्स होते हैं वो है हमारे पास जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, और जो दूसरा है हमारे पास वो है उबर सजेस्ट, ठीक है। ऊपर सजेस्ट इज़ आल्सो मतलब गुड फॉर दिस। तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास 2 फ्री टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के। मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन है आपके पास। इसके अलावा बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं जैसे कि एसईएम रैश है, और हमारे पास एनरेफ्स है, मोज़ है, मोज़ बार है। तो ये सारे टूल्स हैं हमारे पास पेड हैं। उसके अलावा और भी हमारे पास स्पाइफो है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को पेड टूल्स की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आपको फ्री टूल यूज़ करने हैं। पेड वो यूज़ करते हैं जिन लोगों की एजेंसी होती है या जिनके पास 5, 7, 8 वेबसाइट होती हैं। जो लोग लर्निंग फ़ेज़ में हैं, अगर आप लोग लर्निंग फ़ेज़ में हैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना पेड टूल्स को ना यूज़ करें, आप फ्री टूल्स को यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें जो है ना अपनी कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। सबसे पहले हमारे जो यही 2 कीवर्ड्स हैं इनको हम सर्च करते हैं, और जो हमारे फाउंडेशन है कीवर्ड सर्च की वो यही रहेगी कि जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम वो क्या है, और उसके साथ साथ जो कंपटीशन है वो कितना है, ठीक है। कंपटीशन कितना है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें, अगर आप कोई न्यू कीवर्ड ले लेते हैं या कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड जो हैं ये भी बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे एसईओ के, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली शॉर्ट टेल। उसके बाद मीडियम वाले आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लॉन्ग टेल आ जाते हैं। लेकिन अब मीडियम में क्या आ जाता है, मीडियम में आ जाता है जैसे व्हाट इज़ एसईओ। लॉन्ग टेल क्या हो गए, अगर हम इसको देखें, इसमें हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एसईओ। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई सपोज इसकी। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड का, व्हाट इज़ द करियर अपॉर्चुनिटी इन फील्ड, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इस पार्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपका ब्लॉग रैंक करे, और इस पार्टिकुलर कीवर्ड को जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो चांसेस क्या हैं कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो आपके लिए आसान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना आसान बहुत हो जाएगा, बट होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप देखो तो इसके जो सर्चेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, इसके सर्चेज़ लेस होंगे। प्रॉब्लम है, कंपटीशन भी लेस होगा। बहुत सारे कम लोग होंगे जो इस टाइप के कीवर्ड्स हैं, इतने लंबे कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर रैंक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर आप रैंक कर भी जाते हो, ठीक है, अगर आपने रैंक कर लिया तो सर्चेज़ ज़ाहिर सी बात है कम हो रही हैं, तो जो ट्रैफ़िक आनी है उसके चांसेस भी जो कम हो जाएँगे, तो वो डिक्रीज़ हो जाएँगे। तो वहीं पे ही हमारे जो मीडियम टेल कीवर्ड होते हैं जैसे व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये जो हमारे मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं ये मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट इन द सेंस यहाँ पे ट्रैफ़िक भी आने का ज़्यादा चांस होता है। यहाँ पे ट्रैफ़िक के साथ-साथ जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी कम होता है, ठीक है। इनका जो रिसर्च वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें मॉडरेट और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अराउंड जो है अपना कीवर्ड को सर्च करना है। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड कीवर्ड्स होते हैं। इनका सर्च वॉल्यूम आपको हमेशा बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बट उतना ही ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आपके किसी भी यूज़ का नहीं है। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं समझ रहे हैं कि इतना, आप बस ये देख रहे हो कि यार इसमें बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन कंपटीशन भी तो देखें ना आप, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपके लिए वो यूज़ में नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपकी नई वेबसाइट है, आपने नया ब्लॉग लिखा है, आपका नया कंटेंट है, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रैंक कराने में। तो इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं रहेगा आपके लिए। तो हम उस पार्ट को ही इग्नोर कर देते हैं। हम नहीं कोशिश करते कि हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेल कीवर्ड है उनके ऊपर काम करें। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें काम करना है, हमें मीडियम और जो हमारे पास लॉन्ग हैं उन पे हमें काम करना है। क्योंकि अगर हम इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं
तो चांसेस है हमारे पास कि चलो ठीक है, एक बार के लिए ट्रैफ़िक तो मॉडरेट है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि हर वक़्त ही ट्रैफ़िक आता रहेगा, बहुत ज़्यादा लोग आएँगे। लेकिन ये है कि कॉम्पिटिशन भी कम है, तो हमें रैंक कराने में मतलब ईज़ी रहेगा। और अगर हमारी कोई एक ब्लॉग की हमारी कोई एक पोस्ट रैंक हो जाती है, तो उसका जो बेनिफिट है ना, वो हमारी जो बाकी पोस्ट होती हैं उनको भी मिलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे। ये हमारा सबसे पहला टूल है। इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास गूगल प्लानर आईडी होनी चाहिए, ठीक है? जो कीवर्ड रिसर्च वगैरह हम करते होते हैं उसके लिए, जैसे गूगल एड्स वगैरह में देखते हैं, तो पेड एड्स वगैरह गूगल ऐड हमने सीखा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में, मैं आपको बता दूँगी। लेकिन हमने इसको यहाँ पे सारी चीज़ों को यूज़ करना है, हमने इम्प्लीमेंट करना है सारी बातों को, किस तरीके से हम जो है अपनी कीवर्ड्स वगैरह को यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही चीज़ है, हमने क्या करना है उसी टूल को यूज़ करके। अब यहाँ पर है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। सेकंड है हमारे पास गेट रिसर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, इसमें आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है ना यहाँ पे सर्च करते हैं। मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग ये क्या है, ये कौन सा कीवर्ड है, ये मेरे पास एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो एक बार के लिए इसको हम मतलब गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। उसके बाद इस कीवर्ड की जो इनसाइट है हम वो चेक कर लेते हैं। गूगल जो आईडी है वो आपको इनसाइट्स देती है, हम इसमें इनसाइट्स चेक कर लेते हैं इसकी क्या इनसाइट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कीवर्ड आइडियाज़ पे जाएंगे। आइडियाज़ पे जाने के बाद यहाँ पे वापस आप यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग और इसको गेट रिजल्ट्स पे जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो होंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कीवर्ड से रिलेटेड। अगर आप देखो तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यानी कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में ना सर्च हो रही है ये, और कंपटीशन इसके ऊपर लो है। और अगर हम इसकी, तो इसमें टॉप ऑफ दी पेज बिड जो चल रही है वो चल रही है, ठीक है। मतलब तकरीबन 6-7 है। और उस यहाँ पे रेंज दी होती है, लो और हाई रेंज दी होती है। तो जो लो रेंज है उसकी अमाउंट दी हुई है, और जो हाई है उसकी दी हुई है। अब अगेन हम सर्च करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को, व्हाट इज स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, ठीक है। तो हम इनको आप 1 बाय 1 चेक करके भी देख सकते हैं। हम गेट स्टार्टेड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कि मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख रही हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर मंथली जो सर्चेज़ हैं वो कितनी हैं, बहुत कम है, ठीक है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा लो है यहाँ पर, तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा आसानी से हम रैंक कर सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स स्कोप, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस कीवर्ड को लेके इधर फाइनल कर रही हूँ अपने कीवर्ड्स, तो मैं यहाँ पे इन्हें नोट पैड को ओपन करूँगी, यहाँ पे इन्हें मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करना है मुझे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एट स्कोप, उसके बाद सेकंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसी तरह से आगे भी हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी अच्छा कीवर्ड हो सकता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये मैं लेकर चल रही हूँ यहाँ पे, और जो ये कीवर्ड है हमारे पास व्हाट इज़ स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो हम यहाँ पे इन्हें सेट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट। अब जो ये कीवर्ड है सबसे ऊपर सबसे पहली लाइन के में लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली माय प्राइमरी कीवर्ड, ये हमारा मेन कीवर्ड है। इसके रिलेटेड ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब क्लाइंट समटाइम ऐसा होता है आपको काम देते हैं, आपको साथ में प्राइमरी सेकेंडरी भी बता देते हैं कि आप इन कीवर्ड्स को मस्ट यूज़ करना, अदरवाइज़ जो डाटा होता है हमारा कंटेंट होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर हम इसमें ये वाले कीवर्ड्स ऐड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे ऑडियंस है वो उसको देख रहे हैं, तो वो इस तरह से सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि हम ये बता सकते हैं कि वी कैन रैंक ऑन दिस, हम इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वी विल स्टफ दीज कीवर्ड्स इनटू दी कंटेंट, ठीक है। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। मतलब इसमें ये है कि हम इसमें बता सकते हैं कि वेयर वी कैन नॉट एक्चुअली जो है ना हमारा जो एंटर आवर प्राइमरी कीवर्ड, यानी कि जहाँ पे हम अपना प्राइमरी कीवर्ड जो है ना लार्ज स्केल पे नहीं उसको एंटर कर सकते, वहाँ पे हम अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उसकी कमी को पूरा कर दें। जहाँ पे बार बार लोग सर्च करें ये चीज़ें, हमने अपनी सर्च की, हमें पता लगा है लोग इस चीज़ को ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे ये रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। तो प्राइमरी कीवर्ड को हम टाइटल में रख देंगे, डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड को हमने पूरे कंटेंट में नहीं ऐड करना है, ये मिस्टेक हमने नहीं करनी है कि हम स्टफिंग कर दें उसमें। प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे 2 बार सपोज हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, आगे हमने ये जो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स स्कोप या फ्यूचर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, इससे मिलते-जुलते कीवर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो सेम ही काउंट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें स्टफिंग नहीं करनी है प्राइमरी कीवर्ड की, इसलिए प्राइमरी कीवर्ड मतलब हम ये करते हैं कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे रिलेटिव कीवर्ड्स उठा लेते हैं, उसे सेकेंडरी में ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्राइमरी को ये उठा रहे हैं, सेकेंडरी में कोई और ही बात आ गई है, तो रेलेवेंट होने चाहिए।
जैसे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर हमारा प्राइमरी कीवर्ड है तो जो हमारे पास एसईओ और स्कोप, इट्स फ्यूचर स्कोप और मार्केटिंग, ये सारी उससे रिलेटेड हैं, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलग आ जाएँ वो और आप मतलब रिलेट ना कर सकें। तो ये वो मेथड था जिससे हम गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके, और जो मेन जो चीज़ें हैं वो है हमारी प्राइमरी थिंग्स हैं, मतलब जिनके ऊपर हम नज़र रखते हैं, वो यही थी जो मैंने आपको बताई। वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम होता है हमारा, और सर्च वॉल्यूम के बाद हम अपना जो कंपटीशन है वो देखेंगे, ठीक है। हमने ये देखा कि उसमें रिकमेंडेशन क्या है, हमारे पास सर्च वॉल्यूम की हाई होना चाहिए, ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो, कंपटीशन लो होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम अपना प्राइमरी कीवर्ड निकालेंगे। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड की सपोर्ट में, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड की जो सपोर्ट है उसमें हम देखेंगे, यानी कि कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है। तो इनके सपोर्ट में हमने जो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होंगे उनको भी हम देखेंगे, सर्च वॉल्यूम उनका भी फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख देंगे, उनका भी हम देखेंगे। उसका हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, उनका कंपटीशन जो है वो भी लो होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे जो है हम यूज़ करेंगे, हम इनके बेसिस पे हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स जो हैं, प्लस जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं या सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं, उन्हें सेकेंडरी भी बोल सकते हैं आप, सिमिलर भी बोल सकते हैं, इनको यूज़ करके फिर हम लोग अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है तैयार करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास ऊपर सजेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।